तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 85 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो सीनियर कल्टीवेटर जिसका नाम डान मूजी होता है वो इस बात के लिए मान जाता है। वो वैंगलिन से कहता है कि बताओ कि तुम्हारी क्या शर्तें हैं। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि मेरे लिए यहाँ पर एक पिल काफी नहीं है, मुझे यहाँ पर 2 पिल चाहिए, मुझे अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन पिल और साथ में यहाँ पर नेशन सोल पिल भी चाहिए होगी। मुझे इसके अलावा बताओ कि इसके अलावा तुम मुझे क्या दे सकते हो। तो डान मूजी उसे कहता है कि लड़के मैं यहाँ पर तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जिस जगह पर जाने वाला हूँ बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है। तुम्हारे जैसे कोर फॉर्मेशन स्टेज के लोग तो वहां पर जाते मर जाएंगे, लेकिन अगर मैं वहां पर तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा तो अगर तुम वहां पर मुझे तीसरी लेवल को पार करवा पाते हो तो उसके बाद जो ट्रेजर्स वहां पर से मिलेंगे उन ट्रेजर में से तुम्हें भी एक ट्रेजर मिल जाएगा। क्योंकि उस जगह के ऊपर बहुत सारे मैजिकल वेपन्स हैं। इतने सारे मैजिकल वेपन्स में से अगर मैं यहाँ पर एक मैजिकल वेपन तुम्हें दे दूं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन पिल को ढूंढ रहे हो, लेकिन वहां पर तुम्हें सोल ट्रांसफॉर्मेशन पिल भी मिल सकती है, क्योंकि सोल ट्रांसफॉर्मेशन पिल की मदद से तुम डायरेक्टली कोर फॉर्मेशन स्टेज से सोल फॉर्मेशन स्टेज यानी मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। तुम्हारा वैंगलिन उसकी बातें सुनने के बाद काफी हैरान हो रहा था, जबकि सीनियर डॉन मूजी से कहता है क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पर अभी भी उस खतरे की वजह से परेशान हो रहे हो कि तुम वहां पर बच पाओगे या नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे डेथ स्पेल की टेक्निक जो है काफी ज्यादा अच्छी है। वहां पर तीसरे लेवल में तुम्हारी डेथ लेवल की टेक्निक को हमें यूज करना होगा। पहले 2 लेवल मैं तुम्हें पार करवाऊंगा, जब वहां पर उस स्पेस के अंदर तीसरे लेवल को तुम हमें पार करवा दोगे तुम्हें बस वहां पर चुपचाप खड़े रहना है। जब टाइम अप हो जाएगा तो फॉर्मेशन तुम्हें खुद ब खुद वहां पर से बाहर की दुनिया में टेलीपोर्ट कर देगी, और अगर तुमने वहां पर से यानी लालची होकर ट्रेजर्स को चोरी करने की कोशिश की तो फिर हो सकता है कि तुम वहां पर मारे जाओ। तो मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर अब मेरे साथ आगे बढ़ना चाहोगे या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें ऐसी चीजें दे सकता हूँ जिसकी मदद से तुम डायरेक्टली सोल फॉर्मेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू कर सकते हो। और वैंगलिन उसकी सारी बातें सुनने के बाद वहां पर सोच रहा होता है कि जितना ज्यादा ये मुझे बता रहा है मुझे लगता है कि ये सच ही कह रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बात तो सही नहीं हो सकती कि यहाँ पर मुझे सोल ट्रांसफॉर्मेशन पिल दे दे। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन पिल एक बहुत ही खास पिल है, क्योंकि तुम खुद भी यहाँ पर सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में नहीं हो। तो अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में पहुंच सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें उस पिल की जरूरत पड़ेगी। तो तुम यहाँ पर वो पिल मुझे क्यों दोगे? क्योंकि इस तरह की सोल फॉर्मेशन पिल जो होती है वो हमारे रैंक 3 के कंट्री में तो बिल्कुल भी नहीं होती, और रैंक 4 के कंट्री में बहुत ही खास दिखाई देती है, लेकिन इसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ रैंक 5 के कंट्रीज में पाई जाती हैं। तो वैंगलिन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे कोई बड़े बड़े वादे नहीं चाहिए और ना ही मुझे कोई मैजिकल ट्रेजर चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने पास से कोई ऐसी पिल्स दो जो मुझे यहाँ पर नेशनल सोल स्टेज में पहुंचने में मदद कर सके, ताकि मैं अपनी नेशनल सोल को सेफली बना सकूं। तो डान मुझे उसे कहता है तो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है, चलो जल्दी से मेरे साथ चलो। तो वो उसे कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। साथ ही उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर 2 बार गायब हो गए थे और तुम्हारा ऑरा भी खत्म हो गया था, वो सब तुमने कैसे किया? तुम्हारा वैंगलिन उसे बताना नहीं चाहता, वो आगे से खामोश हो जाता है। तो एल्डर डॉन मूजी उसे कहते हैं तो फिर ठीक है, तुम मुझे मत बताओ, लेकिन चलो हम लोग चलते हैं। वैसे मुझे बहुत सारा खजाना मिलने वाला है, मुझे तुम्हारे ट्रेजर्स नहीं चाहिए। और साथ ही वहां पर अपनी सोल इंप्रिंट उसके ऊपर डाल देता है। जब वो अपनी एनर्जी को रिलीज करके हमारे वैंगलिन के ऊपर सोल इंप्रिंट डालता है ताकि वो भाग कर ना जा सके, तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि मुझे इससे काफी ज्यादा दर्द हुआ, और फिर साथ ही वो उसे कहता है कि अब चुपचाप मेरे साथ चलो। जबकि हमारा वैंगलिन से कहता है कि लेकिन जूनियर को यहाँ पर एक जरूरी काम है, क्या आप मुझे यहाँ पर कुछ दिनों का टाइम दे सकते हैं? मुझे यहाँ पर टेंपल ऑफ वारगार्ड से एक टेक्निक लेनी है जिसके लिए मुझे वहां पर जाना होगा। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ। तुम्हारा वैंगलिन वहां पर से सीधा फेरी यूनियन के ऑफिस में आ जाता है, जहां पर एल्डर फेंगलॉन बैठी होती हैं, और वो एल्डर फेंगलॉन के पास आता है। तो एल्डर फेंगलॉन उसे कहता है कि लड़के तुम फिर से यानवू कंट्री में वापस आ गए हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सीनियर कल्टीवेटर भी तुम्हारे पीछे तक यहाँ पर आया है? तो वैंगलिन कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, और इसी के साथ ही वो सीनियर कल्टीवेटर हमारे वैंगलिन के पीछे ही खड़ा होता है, यानी कि वहीं पर होता है, और उनके सामने वहां पर अपीयर होता है। तो बेचारी इस बात से काफी घबरा जाती है और कहती है कि मुझे तो लगा था कि इस लड़के को हम लोग यहाँ पर से भगा देंगे, लेकिन ये अपने साथ एक बहुत ही पावरफुल एल्डर को लेकर आया है जो कि हम सभी से ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ ही वो उससे पूछते हैं कि सीनियर आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? तो वो सीनियर उसे कहता है कि मेरा यहाँ पर तुम लोगों से क्या ही काम हो सकता है, तुम सभी गरीब लोग मुझे क्या दे सकते हो? ये जूनियर लड़का जो है जो कि मेरी प्रोटेक्शन में है, ये यहाँ पर तुम्हारे पास से कोई टेक्निक लेना चाहता है, इसी वजह से मैं इसको एस्कॉर्ट करके यहाँ पर लेकर आया हूँ। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन से कहता है कि सीनियर फेंगलॉन, मैंने सुना है कि आपके वारगार्ड टेंपल के अंदर एक स्पेशल टेक्निक है जिसे डिवाइन पाथ कहते हैं, क्या आप वो टेक्निक मुझे दे सकती हैं ताकि मैं नेशनल सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर सकूं? तो वो तो यहाँ पर हेजिटेट करती है, लेकिन ज़ूबिन आगे बढ़ता है और कहता है हाँ क्यों नहीं, क्योंकि तुम यहाँ पर हमारी सेक्टर के डिसाइपल हो, यानी वारगार्ड टेंपल के डिसाइपल हो, तुम्हारा नाम मालियांग है, और हम तुम्हें यहाँ पर वो टेक्निक जरूर देंगे, क्योंकि वो टेक्निक जो है वो हमारे डिसाइपल्स के लिए ही है। पर से तुम यहाँ पर अपने साथ एक सीनियर को भी लेकर आया, तो फिर हम यहाँ पर तुम्हारी ऑफर को रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? और सीनियर जो होते हैं वहां पर इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें तंग नहीं करूंगा, मुझे बस यहाँ पर जल्दी से जल्दी ये लड़का वापस चाहिए होगा। और इसी के साथ ही सीनियर जो होते हैं वहीं पर रुककर वेट करते हैं, जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मास्टर ज़ूबिन जो होते हैं वो हमारे वैंगलिन को अपने साथ लेकर एक माउंटेन की तरफ जाते हैं, जहां पर उस माउंटेन के अंदर वो स्पेशल टेक्निक होती है। तो वहां पर रुकने के बाद सीनियर उसे कहते हैं कि हमारे पीछे एक बैरियर है, मैं इस बैरियर को सिर्फ और सिर्फ तभी ओपन करूंगा जब तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे। तो वो उसे कहता है कि
अब मैं यहाँ पर तुम्हें वैंगलिन ही कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मालियांग नहीं हो। तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारी इंटेंशन हमारे डिवाइन पाथ को लेने के बाद या फिर उस सीनियर की मदद से हमारे वारगा टेंपल को नुकसान पहुंचाने की है? क्योंकि अगर तुम यहाँ पर किसी भी तरीके से हमारे टेंपल को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो फिर तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर दरवाजा ओपन नहीं करूंगा, चाहे वो सीनियर यहाँ पर आकर मुझे मार क्यों डाले। मानो वैंगलिन से कहता है कि सीनियर मास्टर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं बस इस टेक्निक को लेकर यहाँ पर से वापस अपने कंट्री में चला जाऊंगा। मैं इस कंट्री में तो रहना भी नहीं चाहता, मुझे बस टेक्निक चाहिए ताकि मैं ब्रेक थ्रू कर सकूं, और मैं यहाँ पर आपसे वादा करता हूं कि आपके वारगा टेंपल को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो उसे कहता है चलो फिर ठीक, और साथ ही अपने पास उसे एक टोकन देते हैं और कहते हैं इस टोकन को अपने पास रखो, और आप उसके लिए वहां पर दरवाजा ओपन करते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, अब तुम अंदर जा सकते हो। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है उनके पीछे पीछे वहां पर से अंदर आ जाता है। तो अंदर आने के बाद वो कहते हैं क्या तुमने यहाँ पर दरवाजा देखा, इसको वाटर मिरर डोर कहा जाता है। वाटर मिरर डोर जो होता है ये हमारी वारगा टेंपल की स्पेशल कल्टीवेशन टेक्निक की मदद से बनाए गए हैं। अगर तुम्हारे पास ये टोकन नहीं है तो तुम कभी भी इस डोर से अंदर नहीं आ सकते, और अगर तुम इसे फोर्सफुली तोड़ने की कोशिश करोगे तो हमें पता चल जाएगा और हम तुम्हें यहाँ पर उसकी सजा देंगे, क्योंकि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि अब मेरे साथ अंदर आ जाओ, और उसे अपने साथ लेकर वहां पर अंदर आते हैं। वहां पर और भी बहुत सारे ऐसे डोर्स लगे होते हैं, यानी वहां पर बहुत सारे मिरर डोर्स होते हैं, और वहां पर बहुत सारी छोटी छोटी केव्स होती हैं। तो वो कहता है कि यार तुम यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर इस केव के अंदर बहुत सारे मिरर डोर्स है, लेकिन तुम इनमें से किसी के अंदर भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये सारे के सारे सील हैं और इन सभी के अंदर जाने की इजाजत भी नहीं है। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि ये हमारा टेंपल, हमारे वारगा टेंपल की एक स्पेशल टेक्निक है, एक स्पेशल टेक्निक जो कि यहाँ पर छोड़ी गई थी हमारे डिसाइपल्स के लिए, ताकि हमारे डिसाइपल्स इसको मास्टर करके नेशनल सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर सकें। इसके साथ उसे वहां पर एक ट्री दिखाई देता है, उस ट्री के ऊपर टैबलेट्स लगे होते हैं। तो उसे कहते हैं कि यही वो स्पेशल टेक्निक है, इसे गार्ड्स लॉन्गेविटी ट्री कहा जाता है। तुम्हें इसी की मदद से यहाँ पर उस टेक्निक को मास्टर करना होगा। और साथ ही उसे वहां पर कहानी सुनाते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ था, क्योंकि हमारा वैंगलिन जो था वो पहले भी इसे एक बार कॉपी करने की कोशिश कर चुका था, जब उसने जी होंग से कहा था कि वो इस टेक्निक को कॉपी करे। तो मास्टर ज़ुबिन उसे बताते हैं कि इस टेक्निक को कॉपी करना इम्पॉसिबल है, कोई भी इस टेक्निक को अभी तक कॉपी नहीं कर पाया, सिर्फ और सिर्फ एक एल्डर के अलावा। हमारे एक सीनियर एल्डर थे, सिर्फ वही इस टेक्निक को कॉपी कर पाए थे, और उन्हें यहाँ पर उसकी एक कॉपी छोड़ दी थी। चाहे तुम यहाँ पर इसको मास्टर करने की कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम कभी भी यहाँ पर इसको यहाँ पर से मास्टर करने के बाद कॉपी नहीं कर पाओगे, ना ही किसी को आके दे पाओगे। हमारे पिछले 1000 साल की हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 30 ही लोग यहाँ पर आए थे, और 30 लोगों ने इसे मास्टर करने की कोशिश की, उनमें से सिर्फ 15 लोग ऐसे थे जो कि अपनी नेशनल सोल स्टेज को बना पाए थे, यानी नेशनल सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू कर पाए थे। लेकिन अगर तुम उनसे कहोगे कि वो तुम्हारे लिए इस टेक्निक को तुम्हें सिखा दे या फिर तुम्हें कॉपी करके दे दे, तो ये इम्पॉसिबल है। मुझे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम यहाँ पर बैठकर इस टेक्निक को मास्टर कर पाते हो या नहीं। मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला जाता हूँ। और इसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं वहां पर से बाहर जाते हुए कहकर जाते हैं, मैं तुम्हें फिर से यहाँ पर वार्निंग देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी सील्ड मिरर डोर हैं उनमें से किसी के अंदर भी जाने की कोशिश मत करना, ना ही उन्हें तोड़ने की कोशिश मत करना। और इसी के साथ ही एल्डर वहां पर चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद हमारा वैंगलिन वहां पर अपनी पहली ट्राई करता है। जब वो पहली ट्राई करता है तो फेल हो जाता है। तो वैंगलिन कहता है कि ये क्या, मुझे तो लगा था कि मैं टैलेंटेड और मैं यहाँ पर पहली कोशिश में यहाँ पर डिवाइन पाथ को अचीव कर लूंगा, लेकिन ये टेक्निक इतनी खास है कि मैं यहाँ पर पहले जो याद किया था वो सब कुछ भूल चुका हूँ। ऐसा तो नहीं है कि ये कोई फेक टेक्निक है जो कि यहाँ पर मुझे दी जा रही है, असल में वो डिवाइन पाथ टेक्निक मुझे देना नहीं चाहते। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 85 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यहाँ पर हमारे वैंगलिन के साथ कोई धोखा हुआ है या फिर ये वाकई में असली टेक्निक है लेकिन वो उसे सीख नहीं पा रहा।